फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में दोस्तों अगर आप 10 पॉइंटर स्कोर करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट ये वीडियो सबसे अलग क्यों है? क्योंकि मैंने खुद स्कोर किया है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को दोस्तों स्कोर कराया है। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लानिंग बताऊंगा, कौन से डे वाइज आपको कौन से सब्जेक्ट को कैसे फोकस करना है। प्लीज वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। ये 10 मिनट आपके इंजीनियरिंग को बहुत सिंपल बना देगा। उसके साथ मैं बोलूंगा कि आज 7:30 को आज से हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखें कि मैं जल्दी आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। हर बच्चा जहां से भी आप देख रहे हो, इंडिया के जिस कोने से दिख रहे हो, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखो। फटाफट फटाफट सभी बच्चे कमेंट करें। अब देखो दोस्तों, यहां पे एक ग्राफ आपको समझने की बहुत जरूरत है। जब आप 10th क्लास में रहते हो तो 10th क्लास में हमारा जो परसेंट होता है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करने की वजह से हमारा परसेंट डायरेक्ट ऐसे ऊपर आता है। 10th क्लास में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। जब आप 12th में थे तो 12th में स्टार्टिंग में आपने बहुत मेहनत किया, फिर क्या हुआ दोस्तों पता है? उस मेहनत के बाद आप स्टार्टिंग में फॉर्म में थे, फिर धीरे धीरे नीचे आए, फिर मन किया कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर ऐसे डाउन अप, पर लास्ट में आपने थोड़ा सा मेहनत किया और जिससे आप यहां तक पहुंच आ गए, मतलब यहां तक आप आ गए। अब बारी है दोस्तों इंजीनियरिंग की। अब इंजीनियरिंग में 4 तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं दोस्तों। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। वो आपको आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने में ये रियलिटी पता चल जाएगी। अब देखो दोस्तों, इंजीनियरिंग में ना एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये 60 to 70% स्टूडेंट होंगे जो जिनको लास्ट में दोस्तों ये रिजल्ट मिलेगा फेल्ड, जिसको हम इंजीनियरिंग में बोलते हैं केटी। अगर जिन्होंने अच्छे से नहीं फोकस किया, किसी न किसी सब्जेक्ट में मस्त केटी लेके बैठेंगे। और 60 to 70% ये क्राइटेरिया याद रखना। पूरे क्लास में, पूरे क्लासरूम में अगर 60 बच्चे हैं तो जिसमें से ऑल क्लियर दोस्तों 9 से 10 बच्चे होते हैं। मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। रीजन क्या होता है? उनका प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहता। अराउंड बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जो पास तो हो जाएंगे, ऑल क्लियर हो जाएंगे, पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पास होंगे पर उनका जो पॉइंटर है 6.5 से लेके 7 के बीच में, जिस पॉइंटर का भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है दोस्तों। अराउंड आपका पॉइंटर कम से कम दोस्तों 7.5 क्रॉस होना चाहिए। और अगर आप मेरे प्लानिंग वाइज जाओगे तो 9.5 10 के आसपास आप पॉइंटर स्कोर कर सकते हो। बट इसी में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो 10 पॉइंटर स्कोर करेगा दोस्तों। 10 पॉइंटर या तो हो सकता है कि 9.5 प्लस पॉइंटर वो स्कोर करे। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा। ये बहुत कम रहेंगे और ये सबसे ज्यादा होंगे और ये सब बीच वाले होंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें देखो पढ़ना इस तरह से पढ़ो कि आगे चल के अपने को जॉब भी लेना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम आगे की ओर आ रहे हैं, ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। ये कंपलसरी सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ये सभी को है। आप में से जितने भी लोग हैं सभी को ये सब्जेक्ट है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे कल हमने कोर्सेस लॉन्च कर दिया है। और अगर आपके कोर्सेस वहां पे लॉन्च नहीं है तो ये हमारा हेल्पलाइन, नया हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। इस पे अभी कॉल करो, अपना सिलेबस भेजो और उनको बोलो कि सर हमारा कोर्स लॉन्च करो। अभी शायद आपके पास सिलेबस ना हो तो आप कॉल करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो, आपको हेल्प करेंगे, या व्हाट्सअप करो उसके ऊपर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का अलग अलग नाम है। कहीं पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, कहीं पे अप्लाइड होगा, कहीं पे मैथमेटिकल इंजीनियरिंग होगा 1, ऐसे कुछ भी नाम होगा, पर ये कंपलसरी सभी को है। देन ये ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में 90% लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। 10% ऐसे स्टूडेंट है जिनको सेकेंड सेमेस्टर में वो लोग देते हैं, उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफिक्स दे देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, कुछ लोगों को BEEE होगा, कुछ लोगों को BEE होगा। बस ये दोनों सब्जेक्ट में अराउंड 50% पार्ट सेम है। बस यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट आता है। और कुछ लोगों को BSc रहेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद कुछ लोगों को फिजिक्स रहेगा, कुछ लोगों को केमिस्ट्री रहेगा, कुछ लोगों को दोनों रहेगा, साथ में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग का। या तो ये हो सकता है सेमेस्टर 2 में आपको मिले, या तो कुछ लोगों का ऐसा रहेगा, कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में भी मिलेगा, 2 में भी मिलेगा, ये भी हो सकता है। अब मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट इसके अंदर है, आपको भी पता चल गया होगा, जो आपको स्टार्टिंग से फोकस करना है, ये आपका टाइम टेबल है। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? देखो कॉलेजेस का जो टाइम है दोस्तों, देखो 8:30 से लेके, कुछ कॉलेजेस 8:30 से स्टार्ट होंगे, कुछ 9:30 से, कहीं पे 10:30 से। अब 8:30 वालों का जो कॉलेज है दोस्तों वो 3:30 तक चलेगा। 9:30 वालों का कॉलेज है ऑलमोस्ट 4:30 तक चलेगा और इनका 5:30 तक चलेगा।
फिर अराउंड आप घर पे जैसे अगर समझो कोई बच्चा 4:30, मोस्टली ज्यादा लोग का ये कॉलेज टाइम रहेगा। अब वो बच्चा 4:30 को कॉलेज से निकलता है, कॉलेज में अटेंडेंस भी कंपलसरी है, आपको अटेंडेंस नहीं रहेगा तो आपका टर्म वर्क ये सब में मार्क्स मेंटेन नहीं रहेगा। अब यहाँ से अगर आप कॉलेज से निकल रहे हो, कम से कम 75% अटेंडेंस मेंटेन रखना। अब यहाँ से आप निकल रहे हो, अभी आप में से बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है दोस्तों, 2-2 घंटा बच्चा सुबह ट्रैवलिंग करता है, शाम को 2 घंटा ट्रैवलिंग करेगा। कभी कभी तो कोई कोई स्टूडेंट 3-3 घंटे ट्रैवलिंग करके अपने घर पहुंचते, क्योंकि अभी उनको रूम नहीं मिलता, साथ में उनके दोस्त नहीं मिलते, कहाँ वो रहेंगे। फिर वो घर पे पहुंचते पहुंचते उनको 7 या 8 बज जाता है। मतलब समझो मैं बोल रहा हूँ 7 अगर बज गया। या कोई बच्चा हॉस्टल में है तो उसको तो भी घर पे हॉस्टल में आने के बाद बहुत सारी चीजें खुद मैनेज करना, 7 बजे आ रहा है। अब 7 बजे के बाद दोस्तों इसमें से इस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, मैकेनिक्स होगा, कुछ लोगों को ग्राफिक्स हो सकता है, कुछ लोगों को मैक्सिमम मैकेनिक्स होगा, किसी को BEEE या तो BEE या तो BXC होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ लोगों को दोनों साथ में होगा, और एक आपको प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट हो सकता है। हाँ, और एक कम्युनिकेशन स्किल होगा, कम्युनिकेशन स्किल भी एक सब्जेक्ट है। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो सबसे ज्यादा डेंजर है दोस्तों ये डेंजर है, पर ये वेरी डेंजर है, ये डेंजर है पर ये वेरी डेंजर है दोस्तों। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को इंजीनियरिंग निकलने नहीं दिया है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो इंजीनियरिंग निकाल नहीं पाए हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसमें एक भी थियरी नहीं आएगा, कभी कभार एक आध थियरी आ जाएगा, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मतलब अगर आपने अभी से नहीं पढ़ना स्टार्ट किया ना तो ये सब्जेक्ट आपका हो ही नहीं पाएगा, ऐसा सब्जेक्ट है। देन दोस्तों नेक्स्ट ये जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ये भी हम बोल सकते हैं ना मॉडरेट डेंजर है। मॉडरेट डेंजर मतलब इसको मैं डेंजर में ही लेता हूं, और मैं मैथमेटिक्स को इसलिए सबसे डेंजर बोलता हूं क्योंकि ये पहला ही एग्जाम होता है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी का पहला एग्जाम मैथ। उसी में अगर हालत खराब हो गया, अगर आपका फोकस नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट इजी माना जाता है। जैसे अभी आप 12th में थे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे टफ लगता था, तो ये सबसे बोला जाए तो इंजीनियरिंग का सिंपल सब्जेक्ट माना जाता था। ये सब्जेक्ट भी एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट आपका हाथ नहीं बैठेगा। अगर बहुत सारे लोगों को ये सेमेस्टर 2 में है, कुछ लोगों को सेमेस्टर 1 में है। और दोस्तों प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट भी आपको स्टार्टिंग से फोकस करना होगा, ये वाले सब्जेक्ट पे भी। हाँ, स्टार्टिंग में आपको फोकस पॉइंट पे ध्यान देना है। अब देखो मैं आपको एक प्लानिंग बता रहा हूं, मंडे रोज 1 घंटा दोस्तों, जैसे आप 7 बजे से देखो 7 से 8, 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 मंडे टू सैटरडे मैं क्या बोलूंगा पता है आपको, या तो सर जो सैटरडे भी अगर आप नहीं ले रहे हो तो मंडे टू फ्राइडे आपको रोज दोस्तों 1 घंटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 करना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ये ध्यान रखना। अगर आप सच में ये मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में, अगर आपने ये प्लानिंग फॉलो की ना, मैं बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इंजीनियरिंग में मैंने यही प्लानिंग बहुत सारे स्टूडेंट से करवा के लिए। अब अगर दोस्तों इसके बाद अगर आपने समझो ये 1 घंटा ध्यान दिया, अब अगर आपको समझो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, कुछ लोगों को यहाँ पे ग्राफिक्स होगा, दोनों को दोस्तों 1-1 घंटा रोज देना पड़ेगा, नहीं तो ये सब्जेक्ट निकलेगा नहीं। इवन ग्राफिक्स में अगर आपका मैकेनिक्स है तो आप सैटरडे तक आ जाओ, सैटरडे भी आप टाइम दो, रोज 1-1 घंटा आपको पढ़ना है। और दोस्तों इसके बाद तीसरा जो स्लॉट है आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का बनाना है। अगर आपका BEE है, BEEE है या आपका BXC है, इस पे भी रोज आपको 1 घंटा रोज का। जैसे आप 10th में इतना मेहनत करते थे, इंजीनियरिंग में भी आपको मैं बोलूंगा ये स्लॉट आप मेंटेन रखो। यही रीजन है कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, मैं भी इसी तरह से सीक्वेंस वाइज पढ़ता था। अब ये होने के बाद दोस्तों सैटरडे को आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है दोस्तों, सैटरडे संडे को आपको कम से कम सुबह के टाइम 2 घंटा और शाम के टाइम 2 घंटा, मतलब ओवरऑल सैटरडे को सुबह के टाइम 2 घंटा। हाँ, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जिनका सैटरडे कॉलेज है, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका सैटरडे भी कॉलेज है, तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा, फिर उनको सैटरडे नाइट आउट में फिजिक्स और केमिस्ट्री करना होगा संडे। पर जिनका फ्राइडे तक कॉलेज है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो उनको 2-2 घंटा मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री उस दिन करो। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, इसी दिन दोस्तों आपको देखो, किसी दिन आपको ना जल्दी अगर आप घर पे आते हो तो उस दिन ना आपको एक स्लॉट बनाना है प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे देखो एक स्लॉट आप बनाओगे दोस्तों प्रोग्रामिंग का, मतलब 3 दिन का अगर स्लॉट आप प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के लिए दे दोगे, और ये वीकेंड के दिन में आपको 1-1 घंटा आपको देना है प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को, तो आपका प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट हो गया। ऑलमोस्ट आपको 5 सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया,
आप अगर ध्यान से देखोगे तो यही आपके 3 सब्जेक्ट हो गए और ये। हाँ, कुछ लोगों को प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के बदले कम्युनिकेशन स्किल है, तो आपका सिलेबस जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी के नाम लिखो तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। तो ये आपका अगर पूरा का पूरा फंडा है, अगर आप इस तरह से जाओगे तो ऑलमोस्ट आपका पहला यूनिट टेस्ट है, फिर यूनिट टेस्ट के बाद आप डायरेक्ट फिर किस पे चले जाओगे दोस्तों, फाइनल एग्जाम पे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये अगस्त मंथ है, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा और दिसंबर से यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इतने कम ड्यूरेशन में अपने को पूरा सिलेबस रेडी करना है। अगर आप में से इतना बताने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नवंबर मंथ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और वहां पे ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट निकालना बहुत डेंजर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया कमेंट में, अगर मुझे दिखाई दिया 1000 कमेंट इस वीडियो के नीचे आए, तो मैं ये सब्जेक्ट का भी बेसिक लेक्चर अनाउंस कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने इसका स्टार्ट कर दिया है, पर अब फिर से एडवांस वाला लेक्चर इसका बेसिक मैं फिर से इस चैनल पे अपलोड करूंगा, अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो। अब देखो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं कि हमने देखो जितने भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे SPPU हो, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, DBATU हो, चाहे नागपुर हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटी दोस्तों RGPV हो, चाहे AKTU हो, चाहे दोस्तों PTU हो, चाहे दोस्तों RTU हो, हाँ GTU हो। अब देखो मैं हर नाम यहाँ पे ले नहीं सकता, तो मैं आपको बोलूंगा, देखो ये 3 यूनिवर्सिटी के हमने जो बैचेस लॉन्च किए, इसमें प्रोमैक्स बैच है, जिसमें हम पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड और ये लेक्चर्स मैथमेटिक्स का मिलेगा। उसके बाद आपको 10 दिन के बाद बाकी के सब्जेक्ट भी मैं लॉन्च करूंगा। मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या मिलेगा पता, क्रैश कोर्स मिलेगा, और वो क्रैश कोर्स हमने प्रोमैक्स बैच में दिया है, और वो फ्री है दोस्तों। जो प्रोमैक्स बैच लेगा उसके लिए फ्री है। तो मैं लास्ट में पूरा का पूरा पार्ट लाइव में एप्लीकेशन में रिवाइज कराता हूँ। पर बाकी के यूनिवर्सिटी में इनको क्या गैप मिलता है, इसलिए बाकी के सभी यूनिवर्सिटी में मैंने प्रो बैच भी लॉन्च किया है। हाँ, अभी PTU RGPV का बैच AKTU का लॉन्च नहीं है। अगर आप लोग का नीचे कमेंट आएगा, क्योंकि RTU का बहुत कमेंट आ रहा है, तो मैं जल्दी ही आपका बैच लॉन्च कर दूंगा। अभी रिसेंटली AKTU और RGPV के बहुत सारे स्टूडेंट का सेमेस्टर 2 में आप मेरा परफॉर्मेंस देख सकते हो, बहुत पावरफुल है। इसके अलावा भी अगर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस कॉलेजेस, मैंने आपके बहुत सारे कॉलेजेस के कोर्स लॉन्च किए हैं, जिनका नहीं किया है तो आप हमारे इस नंबर पे कमेंट कर सकते हो। हाँ, और अराउंड नेक्स्ट थर्सडे को हम मैकेनिक्स का कोर्स लॉन्च करेंगे, इसलिए आज से बेसिक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों हम BEEE, BEE, BXC का कोर्स लॉन्च करेंगे, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड ग्राफिक्स का कोर्स। और साथ में मैं एक और चीज आपको बता दूं, हमारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का ग्रुप्स है नीचे। अगर आप कोई अगर स्पेशल अगर मुंबई, पुणे, DBATU के हो तो उससे जुड़ो, या तो आप अदर यूनिवर्सिटी के तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के ग्रुप से जुड़ जाओ। बाद में मैं आपको सेपरेट कर लूंगा कि कौन से RGPV के, कौन से GTU के स्टूडेंट है, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो उसका लिंक मैंने नीचे दिया है, फटाफट सभी स्टूडेंट को जुड़ना है। तो ये हमारा सीक्वेंस है जिससे आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप इसी तरह से पढ़ना दोस्तों, और अपने दोस्तों तक सभी चीजों को शेयर करना। चलो बाय बाय दोस्तों, और अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करना। जय हिंद दोस्तों।